मूवी के स्टार्ट में हमें बताया जाता है कि अमेरिका में क्राइम्स दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे। इसी को देखते हुए अमेरिका की गवर्नमेंट ने प्राइवेट जेल की कैंपेन चलाई और बहुत सारे प्राइवेट जेल बनाए। सभी कैदियों को प्राइवेट जेल में भेजा जाने लगा और यहाँ पर एक जेल था टर्मिनल आइलैंड। यहाँ पर एक रेस करवाई जाती है। इस रेस में खतरनाक मॉडिफाइड कार का यूज होता है और ये सारी की सारी कार्स वेपन से भरी होती थी और इन कार्स को जेल के कैदी चलाया करते थे। इस रेस के 5 राउंड थे। जो भी कैदी इन 5 राउंड्स को जीत जाता था उसे आज़ाद कर दिया जाता था। जेल के लोग इनसे बहुत सारा पैसा कमाते थे क्योंकि ये इनको लाइव ब्रॉडकास्ट करते थे और ऑडियंस को ये मौत का खेल बहुत ज़्यादा पसंद आता था। कहानी की शुरुआत होती है और हमें जेल टर्मिनल आइलैंड दिखाया जाता है। यहाँ एक रेस हो रही होती है। इस रेस का लास्ट राउंड था। इस रेस को फ्रैंकेनस्टाइन नाम का आदमी जीत रहा था। फ्रैंकेनस्टाइन के चेहरे पर एक मास्क होता है और जैसे ही फ्रैंकेनस्टाइन इस राउंड को जीतने वाला होता है तभी उसके सारे वेपन्स को डीएक्टिवेट कर दिया जाता है। यहाँ पर हम दूसरे आदमी को देखते हैं जो रेस में दूसरे नंबर पे था। वो फ्रैंकेनस्टाइन की कार को टक्कर मारता है। फ्रैंकेनस्टाइन के साथ एक लड़की होती है जिसका नाम केस होता है। केस फ्रैंकेनस्टाइन की पार्टनर होती है। फ्रैंकेनस्टाइन उसे कार से उतर जाने के लिए कहता है। केस कार से उतर जाती है। जैसे ही केस उतरती है फ्रैंकेनस्टाइन की कार ब्लास्ट हो जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम जेल के बाहर जेनसन नाम के इस आदमी को देखते हैं। जेनसन एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है तभी यहाँ अचानक से पुलिस वाले आ जाते हैं क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन का काम इलीगल था लेकिन बेरोजगारी की वजह से लोग इसे करते हैं। यहाँ पुलिस आके यहाँ के वर्कर्स को मारने लगती है। यहाँ पुलिस और वर्कर्स के बीच बहुत ज़्यादा झगड़ा हो जाता है। धीरे धीरे सभी वर्कर्स यहाँ से भाग जाते हैं और अब जेनसन भी अपने घर आ जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं जेनसन की एक फैमिली है जिसमें उसकी वाइफ और उसकी एक छोटी सी बेटी है। ऐसे ही बहुत टाइम बीत जाता है। एक दिन जेनसन के घर पर एक मास्क वाला आदमी आ जाता है और वह जेनसन की वाइफ को मारने लगता है। जेनसन अपनी वाइफ को बचाने आता है लेकिन मास्क वाला आदमी उसे बेहोश कर देता है। जब जेनसन को होश आता है तो वह देखता है कि उसकी वाइफ मर चुकी है। यहाँ पुलिस वाले भी आ जाते हैं। पुलिस वालों का मानना था कि जेनसन ने ही अपनी वाइफ को मारा है, इसलिए वह जेनसन को अरेस्ट कर लेते हैं और उसे जेल में डाल देते हैं। इसके बाद जेनसन को टर्मिनल जेल में लाया जाता है। यहाँ कुछ लोग होते हैं जो जेनसन को पसंद नहीं करते। वह उसे मारने की तैयारी करते हैं। जब जेनसन खाना खा रहा होता है तभी वो लोग आकर जेनसन पर अटैक करते हैं। तभी कुछ पुलिस वाले आकर जेनसन को बचाते हैं। ये बात जेल के वार्डन को पता चल जाता है। वार्डन जेनसन को अपने केबिन में बुलाती है। वह कहती है, जेनसन तुम नहीं जानते हो तुमने किन लोगों को मारा है। वह बहुत खतरनाक लोग हैं और वो कभी भी तुम्हें मार सकते हैं। वार्डन जेनसन की फाइल देखती है। इससे वार्डन को पता चलता है कि जेनसन बहुत अच्छा ड्राइवर है और उसके साथ ही वो बहुत अच्छा रेसर भी है। अब वार्डन उसी रेस के बारे में बताती है। वह कहती है जो भी कैदी इस रेस को जीत जाता है हम उसे आज़ाद कर देते हैं। वार्डन जेनसन को फ्रैंकेनस्टाइन के बारे में बताती है। वह बताती है फ्रैंकेनस्टाइन का पूरा चेहरा जल चुका था। वह मास्क पहनकर ड्राइविंग करता था। लोगों ने आज तक उसका चेहरा नहीं देखा था लेकिन लोग उसकी रेस को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। लेकिन अब वो मर चुका है इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम अब फ्रैंकेनस्टाइन की जगह पर रेस करो। लेकिन जेनसन उसे मना कर देता है। वार्डन बताती है लेकिन अगर तुम इस जेल में रहे तो वो लोग तुम्हें बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे और अगर तुम इस रेस को जीत जाते हो तो हम तुम्हें यहाँ से आज़ाद कर देंगे। यह सुनकर जेनसन हाँ कर देता है। वार्डन कहती है बाकी की इन्फॉर्मेशन तुम्हें कोच देंगे। वार्डन जेनसन को कोच के पास भेज देती है और यहाँ कोच जेनसन को रेस की पूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं। वो बताता है इस रेस में कोई भी किसी को मार सकता है और यह रेस 3 दिन तक चलती है और रेसर्स के पास बहुत सारे वेपन्स होते हैं। अगर तुम तीसरे दिन तक जिंदा रहे तो तुम इस रेस को जीत जाओगे। इसके बाद जेनसन को फिर से जेल में भेज दिया जाता है। यहाँ जेनसन की नज़र कुछ लोगों पर पड़ती है। वह देखता है इन लोगों के हाथों पर ट्रैकिंग डिवाइस लगी हुई है। वह कोच से पूछता है कि इन लोगों के हाथों पर ट्रैकिंग डिवाइस क्यों लगी हुई है और अचानक से जेनसन को याद आता है कि जिस आदमी ने उसकी वाइफ को मारा था उसके हाथ में भी ऐसा ही ट्रैकिंग डिवाइस लगा हुआ था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं रेस का दिन आ चुका था। वार्डन जेनसन को फ्रैंकेनस्टाइन का मास्क देती है। इसके बाद सभी रेसर्स को उनकी गाड़ियों में भेज दिया जाता है। तभी यहाँ एक गाड़ी आती है जिसमें से बहुत सारी लड़कियाँ उतरती हैं। ये लड़कियाँ भी कैदी होती हैं। इनको भी रेस में पार्टिसिपेट करवाया जाता है। यहाँ पे हम उसी लड़की केस को देखते हैं जो कि फ्रैंकेनस्टाइन की साथी थी। वह जेनसन की गाड़ी में बैठ जाती है लेकिन जैसे वह जेनसन की आवाज़ सुनती है उसे पता चल जाता है कि ये फ्रैंकेनस्टाइन नहीं है। रेस शुरू हो जाती है और सभी जगह ब्रॉडकास्ट शुरू हो जाता है। जेनसन यहाँ बहुत खतरनाक तरीके से ड्राइव करता है। इसकी वजह से ऑडियंस को लगता है कि यह फ्रैंकेनस्टाइन ही है। इसी के साथ जेनसन की कार पहले नंबर पर आ जाती है। ये दूसरा कैदी जेनसन की कार को बहुत तेज से हिट करता है। केस कहती है अगर तुम अपने कार की स्पीड ऐसे ही रखोगे तो आगे जाकर हमें बहुत सारे वेपन्स मिल सकते हैं। इसी बीच हम देखते हैं रेस के बीच में बहुत सारे खतरनाक ट्रैक्स को बनाया गया था और अगर कोई गाड़ी उस ट्रैक से टकरा जाती है तो कार और रेसर दोनों मर जाते हैं। यहाँ दूसरे नंबर वाला कार ड्राइवर जेनसन पर बुरी तरह फायरिंग करता है। जेनसन फिर से फर्स्ट नंबर पे आ जाता है। यहाँ जेनसन उस आदमी को देखता है जिसे उसने जेल में देखा था, जिसने जेल में जेनसन पर हमला किया था।
और यह आदमी फिर से जेनसन को मारने का इशारा करता है और उसका इशारा देखने के बाद जेनसन को अपनी वाइफ की डेथ याद आ जाती है कि जिस आदमी ने उसकी वाइफ को मारा था उसने भी ऐसे ही इशारा किया था। और अब जेनसन को इस बात का यकीन हो गया था कि इसी आदमी ने उसकी वाइफ को मारा था। जेनसन उस आदमी को मारने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे नहीं मार पाता और रेस यहाँ पर खत्म हो जाती है। जेनसन अपनी कार को गैराज में लाता है और उस आदमी का पीछा करता है। यहाँ दोनों के बीच बहुत बुरी फाइट होती है और जब जेनसन उस आदमी को मारने ही वाला होता है तभी एक पुलिस ऑफिसर जेनसन को बेहोश कर देता है। यहाँ हमें पता चलता है कि इस ऑफिसर ने ही इस आदमी को जेनसन की वाइफ को मारने के लिए कहा था ताकि वो जेल में आ सके और यहाँ पर फ्रैंकस्टाइन की जगह ले सके। अगले दिन रेस स्टार्ट हो जाती है। अब जेनसन कार को धीरे धीरे चलाता है और वह केस से वार्डन के बारे में पूछता है। केस बताती है वार्डन बहुत ज्यादा तेज है और वो जानती है लोगों का कैसे इस्तेमाल करना है। उसने मुझे कहा था कि फ्रैंकस्टाइन के वेपन्स को डिसेबल कर दो और वो मुझे यहाँ से आज़ाद कर देगी। वह चाहते थे कि इस गेम में फ्रैंकस्टाइन हार जाए और इस गेम की पॉपुलैरिटी बनी रहे और उसे फ्रैंकस्टाइन को आज़ाद भी ना करना पड़े, इसलिए उसने फ्रैंकस्टाइन को मरवा दिया। यह सुनने के बाद जेनसन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो अपने कार की स्पीड बढ़ा देता है। जेनसन उस आदमी पर बहुत ज़्यादा फायरिंग करता है जिसने उसकी वाइफ को मारा था। जेनसन उस आदमी की गाड़ी के सामने बहुत सारा धुआं कर देता है जिससे उस आदमी की गाड़ी पलट जाती है। जैसे ही वो अपनी गाड़ी से बाहर आता है जेनसन उसे मार देता है, लेकिन जेनसन ने इस गेम के रूल को तोड़ा था। रूल के हिसाब से कोई भी आदमी कार से बाहर नहीं आ सकता था। तभी वार्डन यहाँ एक बहुत खतरनाक ट्रक भेजती है। यह ट्रक यहाँ पहुंचकर सभी कारों पर गोलियां चलाने लगती है। यहाँ पर सभी के सभी लोग बहुत ज्यादा खतरे में थे। यहाँ हम देखते हैं जेनसन के साथ एक आदमी और मिल गया था। जेनसन कहता है अब हमें मिलकर इस ट्रक का मुकाबला करना होगा। ये दोनों अपनी कार लेकर उस खतरनाक ट्रैक पर चले जाते हैं। जैसे ही इनकी कार उन खतरनाक ट्रैक्स पर गुजरती है ट्रैक में से कुछ रोड्स निकल आते हैं और जैसे ही ट्रक उन रोड से टकराती है ट्रक के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। इसके साथ दूसरे दिन का रेस भी खत्म हो जाता है। जेनसन से वही आदमी मिलने आता है जिसने रेस में उसका साथ दिया था। वह उसे फ्रैंकस्टाइन समझकर मिलने आया था। जैसे वह जेनसन की आवाज़ सुनता है तो उसे पता चल जाता है कि वह जेनसन है, फ्रैंकस्टाइन नहीं है। इसके साथ ही हम वार्डन को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा गुस्से में थी क्योंकि उसका बहुत बड़ा नुकसान हो गया था। वार्डन बहुत ज़्यादा डर गई थी। वह पुलिस ऑफिसर से कहती है तुम्हें जेनसन को जल्दी से ही जल्दी मारना होगा। वह पुलिस ऑफिसर वार्डन की बात सुनता है और वह जेनसन की कार के नीचे बॉम्ब लगा देता है। अगले दिन वार्डन जेनसन के पास आती है। वह कहती है मैंने तुम्हारे पेपर्स रेडी करवा लिए हैं, बस तुम्हें इस रेस को जीतना है। तभी यहाँ केस उसके पास जाती है। वह जेनसन को वार्डन के बारे में सब कुछ बता देती है कि वार्डन ने उससे कहा है कि वह जेनसन को रेस जीतने से रोकेगी। अब रेस स्टार्ट होती है और जेनसन अपनी कार को बहुत ज़्यादा स्पीड से आगे लेकर जाता है, लेकिन यहाँ पर उसे ना ही कोई पेट्रोल मिलता है और ना ही कोई वेपन्स मिलते हैं, लेकिन दूसरे कैदी को सब कुछ मिलता है। वह जेनसन की कार पर बहुत ज़्यादा फायरिंग करता है। तभी दूसरा कैदी एक रॉकेट लॉन्चर लॉन्च करता है, लेकिन वह रॉकेट जेनसन की कार पर लगने की बजाय दीवार में लग जाता है, जिससे चारों तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है। और जैसे ही धुआं खत्म होता है तो वह देखते हैं दोनों ही गाड़ियां गायब हो चुकी हैं। तभी यहाँ वार्डन को पता चलता है कि दोनों गाड़ियां जेल से बाहर जा रही हैं। यह देख कर वार्डन बहुत ज़्यादा परेशान होती है। यहाँ हमें पता चलता है कि जेनसन ने पहले ही यह प्लानिंग की थी कि वह दोनों मिलकर उस दीवार को तोड़ेंगे और जेल से भाग जाएंगे। तभी वार्डन को याद आता है कि उसने जेनसन की गाड़ी में बॉम्ब लगवाया था। वह बॉम्ब कोच के पास था और उसने बॉम्ब को डिसेबल कर दिया था। वह दोनों यहाँ से भाग रहे होते हैं। बहुत सारे पुलिस ऑफिसर उन पर फायर करते हैं और उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो दोनों बाहर निकल जाते हैं। तभी वार्डन उनके पीछे 2 हेलीकॉप्टर्स को भेजती है। ये हेलीकॉप्टर्स दोनों गाड़ियों पर फायर करते हैं। तभी जेनसन और उसका साथी अलग अलग हो जाते हैं। जेनसन अपनी गाड़ी से कूद जाता है और उसकी गाड़ी को तेज चलाकर केस आगे लेकर जाती है। वो काफ़ी दूर जाकर गाड़ी को रोकती है और फ्रैंकस्टाइन का मास्क पहनकर गाड़ी से बाहर आती है और पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं। सबको ऐसा लगता है कि यह फ्रैंकस्टाइन है। दूसरी तरफ हम वार्डन और पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो कि काफ़ी खुश थे और उनको लगता है कि उन्होंने जेनसन को पकड़ लिया है। साथ ही वार्डन को सभी गिफ्ट भी दे रहे हैं। वार्डन के सामने एक गिफ्ट पड़ा था। जैसे ही वह गिफ्ट को खोलती है उसको वही बॉम्ब मिलता है जो उसने जेनसन की गाड़ी में लगवाया था। तभी ये बॉम्ब यहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है और वार्डन और पुलिस ऑफिसर मर जाते हैं। कोच ने इस बॉम्ब को वार्डन के पास भिजवाया था। इसके बाद हम जेनसन और उसके साथी को देखते हैं जो कि भागते हुए एक ट्रेन में चढ़ जाते हैं। जेनसन कहता है कि पहले मुझे अपनी बेटी के पास जाना है और जैसे ही मुझे मेरी बेटी मिलेगी मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। ऐसे ही कई महीने बीत जाते हैं और हम एक गैराज को देखते हैं जहां जेनसन और उसका साथी काम कर रहे होते हैं। यह गैराज जेनसन और उसके दोस्त की होती है। तभी यहाँ एक गाड़ी आती है। इस गाड़ी में से एक लड़की निकलती है जो केस होती है। केस भी जेल से आज़ाद हो गई थी। वह इनसे मिलने आती है। जेनसन उसे अपनी बेटी से मिलवाता है और यह मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।